हाँ बेटा, अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होती है। देखो, आपको नजर आ रहा होगा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, यहाँ पे बकायदे लिखा हो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मीन्स। नजर आ रहा है? यहाँ से पढ़ो बेटा, मीन्स के बाद एलोकेशन, क्या लिखा बेटा जी? एलोकेशन, बांट दो। एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना। ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना। बोलो, डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को एलोकेट, एलोकेट, एलोकेट कर देना, बांट देना ओवर इट यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ में, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक सही ढंग से, एक सही रूप से। आपको दिख रहा होगा डेप्रिशिएबल के ऊपर मैंने लिखा हुआ डेप्रिशिएबल के ऊपर 2, डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर 1, यूजफुल लाइफ के ऊपर 3, सिस्टमेटिक मैनर के ऊपर 4। ये मैंने नंबरिंग कर दी, और ये नंबरिंग मैंने लिख लिख के बता रही है। देखो ये एक, एक में मैंने इसको समझाया, 2 में मैंने उसको समझाया है। तो डेप्रिशिएबल एसेट को तो मैं समझा चुका हूं तुम्हें कि डेप्रिशिएबल एसेट होती क्या है, उसकी छोटी सी अलग क्लिप बना चुके हैं हम। ठीक है, अब हम किसके बारे में समझेंगे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है। डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में समझेंगे, फिर लौट के इस डेफिनेशन पर हम आएंगे। क्लियर है? आओ जल्दी से फटाफट से डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में समझे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट होती क्या है। आओ आओ आओ, आ जाओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ओले 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 ओले, आ जाओ बेटा। देखो, यहां पर मैं तुम्हें समझाने वाला हूं हैशटैग, हैशटैग डेप्रिशिएबल, हैशटैग डेप्रिशिएबल एसेट। मैं तुम्हें डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में बताने वाला हूं। भैया डेप्रिशिएबल एसेट होती क्या है? इसे बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, डीईपी की पावर एन, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दी, फॉर दी होल लाइफ, फॉर दी होल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की पूरी जिंदगी का डेप, बोल दिया रे, एसेट की पूरी जिंदगी का डेप, एसेट की पूरी जिंदगी का जो डेप है ना बच्चू, वो क्या कहलाता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। भैया नहीं आया समझ में, भैया दोबारा समझाओ हमको। अभी लोगों ना बताता हूं ना। देखो, मान लो, मान लो कि तुमने कोई एसेट खरीदी है, कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि जितने की तुमने खरीदी है। कितनी खरीदी है बेटा जी? 1 लाख रुपए की खरीदी है। मान लो कोई एसेट तुमने खरीदी है 1 लाख रुपए की। कितने की मेरे बच्चे? 1 लाख रुपए की खरीदी है। और क्या हुआ है? उस एसेट को मान लो, उस एसेट की जो लाइफ है, लाइफ यानी कि तुमने जिंदगी, जिंदगी डिसाइड करी कितनी? 5 इयर्स, 5 ईयर की एसेट को तुम यूज करोगे 5 साल तक। कितने साल तक बेटा? 5 साल तक। यानी कि एसेट की लाइफ 5 साल मानी है तुमने, 5 साल तक यूज करोगे। क्लियर है? 5 साल बाद वो एसेट कबाड़ा हो जाएगी, कबाड़ा। तो उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप, कबाड़े का भाव, स्क्रैप वैल्यू, कबाड़े। मैं बोलूं कि कितने में बेच दोगे? तुमने बोला 10 में बेच देंगे, 10,000 में। क्लियर है? 10,000 में बेच देंगे। आपने एसेट कितनी खरीदी है मेरे बेटा जी? 1 लाख की खरीदी है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 की हो जाएगी। लाइफ कितनी है? 5 साल तक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो जी, 5 साल। 1, 2, 3, 4, ज्यादा हो गया है ना? क्या और लंबा दे रहा है? लो जी, मिट्टी है सारा, दोबारा ही बना लेते हैं और क्या। हाँ जी, 5 साल देने ना, ऐसे दे दो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना? 5 साल हो गए ना, 1, 2, 3, और ये पांचवा यहाँ पर, ये पांचवा। ठीक है? तो 5 साल तक तुम एसेट को यूज करोगे। अब मैं तुमसे ना एक चीज पूछता हूँ बेटा, मेरी आवाज आ रही होगी, मेरी आवाज सुन जरा, सुन 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 बाबा सुन, मेरी आवाज सुन। हाँ जी, तनिष्का तुम बताना, तनिष्का, तुमने एसेट खरीदी 1 लाख की। मान लो एसेट का नाम है मशीन, कोई तुमने मशीन खरीदी 1 लाख की, 5 साल तक तुमने यूज करी, 5 साल तक तुमने यूज करी, और 5 साल बाद तुम एसेट को बेच दोगी 10 में। तो तुम्हारी जेब से नेट कितना रुपया गया? ये बताओ बस। 90,000। 90,000। कितना गया? 90,000। तनिष्का कह रही है 90,000। बेटे जो 90,000 है ना, इसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। 90,000, 90,000, समझ गए?
1 लाख की एसेट थी, 1 लाख की एसेट थी, 5 साल तक यूज करते 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 वैल्यू कितनी रह गई, 10 की रह गई, मतलब उसकी वैल्यू 10 हो गई है, 1 लाख से 10, तो वैल्यू गिर कितनी गई है, 90। क्लियर है ये नहीं है, ये 90,000 कहाँ गए, 1 लाख की एसेट खरीदी, 10,000 तुमने एसेट बेचे कवर कर लिए, 90 कहाँ गए, कहाँ गए 90, पेट में, कहाँ गए, पेट में गए तुम्हारे, यानी कि इसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। तुमने क्या कर लिया, कंजम्पशन कर ली, एसिड यूज कर ली, है ना। और कंजम्पशन को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है। तो आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकाली, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कि मतलब जितनी कॉस्ट है उसमें से कबाड़े का भाव लेस कर दो, पता लग जाएगा कि पूरी जिंदगी में एसेट की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 1 लाख से 90, 10 का हो गई है, 90 कम हो गई है। ये पूरी लाइफ का डेप है, पूरे 5 साल का। हमें क्या करना होता है, इस पूरे 5 साल के डेप को इनके अलग अलग ईयर में उसकी पूरी लाइफ में बांटना होता है, एलोकेशन। आ जाओ डेफिनेशन पे लौटे, क्या लिखा है, एलोकेशन लिखा है, नहीं लिखा है, एलोकेशन। बांट दो, देखो मैंने बांट रहा हूँ, नहीं बांट रहा हूँ, बांट दो, बांट दो, देखो ये देखो पिंक 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 में, बांट दो, एलोकेशन, बांट दो डेप्रिशिएबल अमाउंट को, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब पूरी जिंदगी के डेप को उसके अलग अलग ईयर में बांट दो, उसकी अलग अलग जिंदगी के सालों में बांट दो। क्लियर है, उसकी लाइफ में बांट दो, ये लिखा है एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट दो जो डेप्रिशिएबल एसेट का है उसकी लाइफ में। लेकिन कैसे बांटना है, मतलब यहां पर अमाउंट कितनी कितनी बांटनी है, कितनी कितनी देनी है, तो सिस्टमैटिक मैनर, एक सही ढंग से, एक सही रूप से बांटना है। अब ये भैया सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है, बेटा बताऊंगा, जरा रुको तो सही, रुक बाबा रुक, रुक बाबा रुक, बताऊंगा तुम्हें मैं सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है। चिंता ना करियो, सब बता के जाऊंगा, ठीक है ना, बाबा आया बता के जाएगा। क्लियर है। लेकिन उससे पहले तुमसे पूछा जा सकता है, ओ सेनोरिटा, तुमसे पूछा जा सकता है, क्या सेनोरिटा, फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। सेनोरिटा तुमसे पूछा जा सकता है कि डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर होते हैं, तो तुम बोलना 3। क्या बोलोगे बच्चों, 3। ठीक है, 3 फैक्टर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, 1 2 3। पहला 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 होता है कॉस्ट, पहला होता है कॉस्ट, ठीक है ना। कॉस्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एसेट तुम्हें कितने की पड़ रही है, बताऊंगा तुम्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। पहला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, बात क्लियर हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट के बाद आता है तुम्हारा लाइफ, लाइफ का मतलब है यूजफुल लाइफ, कितने साल तक तुम यूज करोगे एसेट को, यूजफुल लाइफ, बात क्लियर हो गई। नाउ थर्ड, लाइफ स्क्रैप वैल्यू, कबाड़े का भाव, स्क्रैप वैल्यू, इसे कई बार आपको ऐसे बोला जाएगा, रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोला जाएगा मेरे बेटा जी, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, या सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू, है ना। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, यही। अब ये होता क्या है, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ये होते हैं मेरे बेटा जी वैल्यू, वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। एसेट की जिंदगी जब खत्म हो जाती है, तो जिंदगी खत्म होने के बाद जो कबाड़े का वैल्यू होता है ना, सेलेबल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, कबाड़े का भाव। अब जैसे एग्जांपल मानता हूं, मुझे इतना बताओ कि इस बच्चे के पास अपनी पर्सनल स्कूटी है,
मनन तेरे पास है? मतलब पर्सनल नहीं, यूज करते हो तुम घर की स्कूटी? अगर तुम कभी कोचिंग कोचिंग जाओगे तो तुम्हें स्कूटी मिल जाएगी। हाँ, किस पे है सर मेरे बताओ? पास है। चलो कुशाग्र है। मैं कुशाग्र से पूछता हूँ, कुशाग्र तुझे स्कूटी कितने की पड़ी? सर जब पापा ने ली थी तो किश्तों पे ली थी, पापा को अप्रोक्स 70-80 की पड़ी थी। चलो 80 की पड़ी, ठीक है। आपने देखा, मैंने पूछा कुशाग्र से कितने की पड़ी, तो कुशाग्र ने एकदम पटाख देसी आंसर दे दिया, 80 की पड़ी लगभग लगभग, है ना? आंसर आ गया ना? मतलब एक्यूरेट उसे भी नहीं पता, लेकिन बिल देख के बता देगा जैसा भी है, 80 की पड़ गई, डन। बट अब मैं कुशाग्र से पूछता हूँ, सपोज मान के चलो कुशाग्र के पापा ने कुशाग्र को, है ना, 80,000 की स्कूटी दिलवा दी। अब मैं पूछता हूँ कुशाग्र, अरे कुशाग्र कितने साल तक यूज करेगा स्कूटी को? है जवाब? बताओ कुशाग्र, अगर आज स्कूटी सर जब दिलवा। तक चल पाएगी। अरे वाह, चले तो रात तक, नहीं तो शाम तक। जब तक चल पाएगी, आप देख रहे हो, ये कह रहे जब तक चल पाएगी, ये कोई आंसर नहीं हुआ। मतलब अगर ये एक बच्चे कहते, मतलब आप भी तो ऐसा ही सवाल पूछ रहे हो, कब तक यूज करेगा, ये कोई सवाल हुआ? सर ऑब्वियस बात है, जब तक चलेगी, जब तक है जान तब तक है बाहर, चलाएंगे स्कूटी को हम, है ना? पेचीदा लगेगा आंसर, बट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें लाइफ बतानी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल लाइफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर। जरूरी नहीं है कि लाइफ ईयर्स में ही हो, लाइफ किलोमीटर में भी होती है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? और इवन जितने व्हीकल होते हैं ना मेरे बेटा जी, उनकी लाइफ तो किलोमीटर में होती है। इंजन, टायर, मशीनरी किलोमीटर पे डिपेंड करती है कि इतने किलोमीटर तक चलाओ, स्मूथ चलेगी, इसके बाद दिक्कतें दे देगी चलेगी, ऐसा होता है। तो लाइफ अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें लगेगा यार कैसी बात कर रहे हो, कितने साल तक चलेगी, ये भी कुछ सवाल है? सर चलेंगे चलेंगे चलाएंगे जब तक चल रही है। तो लाइफ को ना बता पाना बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, लाइफ का एस्टिमेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ का एस्टिमेशन लगाना। क्लियर ही नहीं है? स्क्रैप वैल्यू, अब मैंने मान के चलो कुशाग्र ने बता दिया सर 5 साल तक चलाऊंगा, मैं फिर कुशाग्र से फिर पूछ रहा हूँ, अच्छा 5 साल तक चलाएगा, 5 साल बाद कितने की बेच देगा? तो कुशाग्र क्या बोलेगा? सर जितने की बिक जाएगी बेच दूंगा, है ना? आप देख पा रहे हो? तो ये लाइफ का पता लगाना, स्क्रैप वैल्यू का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कुशागर को पता थी ना स्कूटी कितने की पड़ी, 80 की पड़ी, तो ये जो है ना ये चीज, ये तो इसे एक्चुअल पता है, एक्चुअल में कितने की है, बट लाइफ और स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसका ना कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां एस्टिमेशन लगाती हैं। क्या करती है मेरे बच्चों? अनुमान। सर अनुमान लगाना जरूरी होता है बेटा, बिल्कुल। अगर कंपनी लाइफ का और स्क्रैप वैल्यू का अनुमान नहीं लगाएगी तो कंपनी डेप कैलकुलेट ही नहीं कर सकती। इसलिए हम इसे बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए किन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है? कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, इन तीनों की रिक्वायरमेंट है। अगर लाइफ नहीं पता तो दिक्कत है, अनुमान लगाना जरूरी है। हाँ, कई कंपनियों को स्क्रैप वैल्यू के बारे में नहीं पता होता ना, अंदाजा लगाना चाहती है, तो कंपनियों से क्या मान लेती है? स्क्रैप वैल्यू, कहती है चलो जीरो मानो, बात खत्म करो। क्या मानो? स्क्रैप वैल्यू जीरो कर देती है कई कंपनियां। लेकिन हाँ, लाइफ तो पता लगानी पड़ेगी। सर लाइफ को कैसे पता लगाते हैं? बेटा लाइफ के बारे में पता लग जाता है, कई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह सरकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे सरकार के ना प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी ढांचे की जो लाइफ है वो 99 साल है, यानी कि जो तुम्हारे घर वगैरह बने हुए हैं ना, उसकी लाइफ सरकार ने 99 साल डिसाइड करी हुई है, कि एक ढांचे 99 साल बाद, 99 साल तक का हो सकता है, 99 साल बाद सरकार के पास राइट होते हैं गिराने की, या लोगों को कहते हैं कि दोबारा गिराकर दोबारा बनाओ, नहीं तो रिस्क हो जाता है ना, भूकंप भूकंप में गिरने के चांस हो जाते हैं। क्लियर है ये नहीं है? जैसे ये जो कंपनी होती है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां होती हैं, बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर बनाती हैं, इनके अपने ही प्लांट कैंपस में ही रोड होती हैं, और वहां पर ये क्या करते हैं, बंदों को जॉब देते हैं कि चल ये टू व्हीलर फोर व्हीलर चला, इतनी स्पीड पे चला, इस गियर पे चला, और चलाता रहे दिन भर, इतने किलोमीटर चलाने, सिर्फ किलोमीटर चलाने के इन्हें रुपए दिए जाते हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ऐसा भी होता है, लाइफ एस्टिमेशन लगाया जाता है, इंजीनियर बताते हैं कि इतने साल तक लाइफ, मतलब ये लाइफ रह सकती है। तो अनुमान लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अपने पास एक्सपीरियंस से भी अनुमान लगाते हैं। अब जैसे मेरे पे जो स्कूटी है वो मेरी दूसरी स्कूटी है, तो यानी कि मैंने पहली स्कूटी लगभग लगभग 2011 में परचेस करी थी,
और फिर मैंने 2019 में नई स्कूटी परचेज करी थी। तो ऑन एन एवरेज मैंने 9 साल तक पहली स्कूटी को यूज करा, मैंने पर्सनली 9 साल तक यूज करा। क्लियर ही नहीं है? तो मुझे पता है कि हाँ मतलब अगर मेरी स्कूटी ठीक ठाक चलती है तो मैं 7 से 9 साल तक अच्छे से यूज कर लूंगा, उसके बाद मुझे एक नई स्कूटी चाहिए ही चाहिए, है ना? लगा ली ना मैंने अनुमान लाइफ का। बेटा अगर एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक बात और बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ और एक होती है यूजफुल लाइफ। जैसे अगर इंजीनियर कहता है ना कि तुम्हारी स्कूटी 10 साल तक बढ़िया चलेगी, मजेदार एकदम मस्त मोला होके, मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे तो चलानी है 8 साल है, मैं 8 साल बाद चेंज ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 8 साल बाद दिक्कत देगी। 10 साल तो तुम बोल ही रहे हो, तो 10 साल तक चल जाएगी वो बात अलग है, बट हम 8 साल तक यूज करेंगे। तो हाँ, जो यूजफुल लाइफ होती है या तो इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ होती है या लेस देन होती है, मोर देन कभी नहीं लेते कोई भी, क्योंकि मोर देन में दिक्कतें रहेंगी, आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को बेकार बर्बाद कर दोगे। ये होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, आपके एमसीक्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं, बायो वगैरह में पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, तो ये हुआ मेरे बेटा जी फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब जब अगली क्लास में होगे तो अगली क्लास में क्या वीडियो बनाने वाले हैं, हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि डेप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर जो 2 वर्ड यूज हुए ना, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू, इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हालांकि जो मेनली है वो कॉस्ट के ऊपर वीडियो बनेगी। क्लियर है? कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है और थोड़े नोट्स पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भैया डाउट ले लेना 9953247951 पे। बेटा नंबर सेव कर लो व्हाट्सएप के साथ, ताना 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 दिन करो, बातें करो, रात को चैटिंग करेंगे, चैटिंग। बात क्लियर हो गई? चलिए धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।